दोस्त आई मेरी। मूवी जिस तरह बताया था तो ये बना रही हो खाना नहीं करो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। आई होप के सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग जो है वो पिछले वाले ब्लॉग से ज़रा कनेक्टेड है, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था ना कि मैं अपने ददियाल गई हुई थी और स्पेशली अपनी खाला के पास, और जो कि मेरी चाची भी हैं, लेकिन हमने उन्हें अब तक कभी भी यानी कि चाची नहीं बोला, हम उनको बस खाला ही बोलते हैं क्योंकि वो खाला ही हैं। खैर खाला भी नहीं, आनी बोलते हैं। तो फ़ोज़िया आनी मेरी सबसे छोटी खाला भी हैं और चाची भी हैं, तो खैर वो मेरा डबल रिश्ता है वहाँ पे। तो खैर हम लोग बचपन में कुछ ज़्यादा वहाँ पे रहे हैं और ऑब्वियसली मम्मा पापा के बग़ैर भी उनके पास काफ़ी रहे हैं, तो इस वजह से उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे दोनों बहन भाई अलीज़ा भी और मोहम्मद भी। तो खैर हम लोग जब भी जाते हैं उधर तो उन्हीं के पास स्टे करते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम गुजरता है। तो मैं 4-5 दिन वहाँ गुजार के आई हूँ और बहुत अच्छे दिन गुजरे हैं। और मतलब जहाँ आपका बचपन गुजरा हो वहाँ तो चंद दिन भी गुजार लें तो बहुत अच्छा महसूस होता है। तो ये जो दिन है, इस दिन मुझे आए हुए तकरीबन 2 दिन तो हो गए थे, और इस दिन हम आए थे शुजाबाद, जो कि मेरी दूसरी खाला रहती हैं, और यानी कि जो खाला है मेरी फ़ोज़िया आनी, इनसे बड़ी वाली जो खाला है, ठीक है, शैला आनी, तो वो रहती हैं। और बस उन्होंने भी जाना था मिलने के लिए, तो मैंने सोचा कि चले मैं भी मिलाती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो इधर आना नहीं होता ना। तो बस उनकी तरफ आ गए थे। हम लोग आए थे तकरीबन सुबह सुबह तो नहीं, 11-12 ही बज गए थे। तो बस आते ही उन्हें तो पता ही नहीं था, वो भी है देख के हैरान हो गई कि अलीना कहाँ से आ गई। तो खैर काफ़ी अच्छा लगा। और मोहतशिम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि डिफरेंट लोग और मुख्तलिफ उसके इतने सारी आनियाँ और मामू उसको मिल रहे थे स्पेशली, और नानू नानियाँ वगैरह इतनी हैं उसकी तो माशाल्लाह। तो तंग तो इसने बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन ये है कि बहुत खुश रहा है, बहुत अच्छे दिन गुजरे हैं, उसके दिल लग गया था वहाँ पे। तो खैर घर पे तो अकेला ही रहता है ना, तो यहाँ पे बस उन्होंने कुछ स्टार्टर्स रखे आनी ने, और स्टार्टर में आपको पता है चाय होती है, चाय के अलावा कुछ नहीं होता। तो खैर उन्होंने पूछा था तो मैंने कहा चाय ही पियेंगे। तो बस उसके साथ जो है ना हम लोगों ने कुछ बातें की, और उसके बाद उन्होंने खाना वाना बनाया। अच्छा मुझे ना यकीन करें, मैंने सोचा था कि मैं डिफरेंट डेज़ पे रोज़ कोई ना कोई ब्लॉग शूट कर लिया करूँगी, बनाया करूँगी, और फिर साथ के साथ एडिट भी कर लूँगी क्योंकि फ्री होंगी। लेकिन यकीन करें मुझे याद ही नहीं रहता था कि मेरा मोबाइल किधर है और मुझे कुछ शूट भी करना है। सिर्फ मैंने अपनी खाला के साथ टाइम नहीं गुजारा, हम लोग यानी दादी माँ के साथ, चाचू वगैरह, चाचियाँ वगैरह हैं, उन सब के साथ उठना बैठना, खाना पीना, और यानी कि सब कुछ चलता रहा है साथ साथ। लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल भी याद ही नहीं रहता था, कि यही नहीं पता होता था मोबाइल किधर पड़ा है। तो खैर अच्छे दिन गुजर गए। और यहाँ पे भी मैंने अभी खाना खाया, और खाने में इन्होंने इतनी यम्मी से 4 गोश्त और अचारी मैक्रोनी बनाई थी और लबे शीरी बनाया था। लेकिन यकीन करें मैंने खाना खाने के बाद मुझे याद आया कि ओहो मैंने तो कोई ब्लॉग बीच में शूट नहीं किया, क्योंकि हम बातों में इतने मसरूफ़ हो जाते थे ना कि पता ही नहीं चलता था। और जो है ना बस हम खाना खा के थोड़ी देर गपशप लगाई, फिर मम्मा से वीडियो कॉल की सब ने। तो उसके बाद फिर चाय पी, और बस उसके बाद हम वापस आ गए। तो यहाँ पे मैं जो छोटी खाला है उनके घर आ गई थी। तो यहाँ पे जो है ना बस जो जो मुझे समझ आया, याद आया, तो मैंने कुछ जो है ना क्लिप्स ले लिए बच्चों के और वैसे। और यहाँ पे ये जो है ना इसका मामू लगता है, शाहज़ैन नाम है इसका, और ये मेरी छोटी खाला का बेटा लगता है। तो इसका मामू है और इससे छोटा है, लेकिन जो है ना ये कि इनकी दोस्ती हो गई थी काफ़ी अच्छी। और यहाँ पे मोहतशिम जो है वो ज़रा फ़िलहाल सेंसिटिव सा है, क्योंकि अकेला रहता है, ज़्यादा बच्चों में खेलता नहीं है, इसलिए ये जो है ना इसे घबराहट भी होती है थोड़ी। तो खैर यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम गुजर गया था। फिर एक और बात कि मैंने जो है ना सोचा था कि मैं इस पूरे घर की वीडियो आप लोगों से होम टूर से रिलेटेड शेयर करूँगी, लेकिन जो है ना वो भी मुझे याद नहीं रहा। और बस फिर मैं ऐसे ही गुजर रही थी तो मुझे याद आया, तो मैंने फिर जो है ना चलते चलते ये क्लिप्स ले लिया, ओवरव्यू ना, यानी कि अंदर से घर का। तो ये मेरे दादा अब्बू ने बनवाया था और काफ़ी बड़ा घर बना हुआ है। सोचा था उन्होंने यही था कि सब जो है ना भाई मिल के रहेंगे, चाचू वगैरह मेरे माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा चाचू हैं, तो लेकिन मिल के ज़ाहिर है नहीं रह सके।
और आगे पता नहीं होता ना लाइफ का कि किसने कहाँ जाना है, किसके साथ क्या होना है। तो खैर हर कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। करेंगे ना, उसके बाद टॉपिंग करेंगे। ये सॉस बनाई हुई है आपने? किस चीज़ की सॉस है ये? ये है मेयोनीज, केचप, चिली गार्लिक। तो बस मैं ऊपर आई तो आनी यहाँ पे बनाई थी सैंडविचेस, और ये आनी के सैंडविचेस इतने मज़े के होते हैं ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी वीडियो बनाई जाए, तो छोटी सी आप लोगों से शेयर करूँ। तो यहाँ पे जो है ना आनी ने सॉस बनाई हुई थी ख़ुद, और ये सॉस जो है उन्होंने मेयोनीज़ और चिली गार्लिक और दही और तिक्का मसाला था आई थिंक, और साथ में कुछ और भी डाला हो शायद, वो मैं भूल गई हूँ। तो ये वो उन्होंने सॉस बनाई है, और उसके बाद जी वो उन्होंने लगा दी ब्रेड पे। उसके अलावा उन्होंने ये चिकन ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख लिया था, तो उस वक्त मैं नहीं थी यहाँ पे, तो मैंने वीडियो शूट नहीं की। अगर मैं होती तो मैं ज़रूर शूट करती, लेकिन इसमें तिक्का मसाला आई थिंक या तंदूरी मसाला है। तो आनी अगर आप देख रही हो तो कमेंट कर देना कि ये कौन सा मसाला आपने इसमें डाला था चिकन में। तो खैर यहाँ पे जो है ना बस उन्होंने क्या किया, चीज़ इस वक्त अवेलेबल नहीं थी तो जुगाड़ किया, और जुगाड़ में मेयोनीज़ ऊपर डाली ताकि चीज़ वाली लुक आए। तो खैर ये जो है ना फिर रख दिए सैंडविच मेकर में, और ये मज़ेदार से हमारे जो सैंडविचेज़ हैं वो रेडी हो गए थे। और तो एक सैंडविच आनी ने उस तरह से बनाया था, और दूसरा सैंडविच में आनी ने जो कैरमलाइज्ड अनियन होती है ना, वो आनी ने डाली थी, और इसका फ्लेवर उससे बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो खैर ये बहुत मज़े के बने थे। और अब तक तो मैंने आनी ने मुझसे 1-2 वीडियो अपनी शेयर की थी ना, तो मेरे देख के मेरे मुंह में पानी आता था, तो मैंने कहा चलें आज मैंने खा भी लिए। तो बहुत मज़े के, बहुत यम्मी बने हुए थे। मेरे पास जो सैंडविच मेकर है ना वो सिंपल है, यानी कि उसमें इस तरह से सिर्फ सैंडविचेस बनते हैं जिस तरह से आपको इसमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कोई वो जो अंदर की प्लेट्स होती हैं ना वो चेंज नहीं हो सकती। तो ये जो आनी ने लिया हुआ है ना, तो इसके यानी कि इसके ऊपर ग्रिल वाला ऑप्शन भी है, और इस तरह से भी है, और वेफल्स का ऑप्शन है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। दूसरा आप इसकी लुक देखिएगा, ये जो ग्रिल वाला ऑप्शन है, मैंने तो स्पेशली कह के आनी से लगवा के और इस तरह मैंने कहा नहीं इसको बनाए, तो इसकी जो लुक आती है वो दैट वाज ऑसम। ये बहुत मज़े का लग रहा था देखने में, और लुक भी इतनी अच्छी आ रही थी ना, तो बस दिल कर रहा था कि बस फ़ौरन से खा लो इसको। तो ये बहुत मज़े के बने थे। और अभी मैं आपको यानी कि आने इसको कटिंग करके और तोड़ के दिखाएंगी बीच में से, तो आप देखिएगा मतलब कितने मज़े के लगते हैं। और ये देखें कितने यमी हैं, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, और अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं फटाफट मेरे सामने आ जाए और मैं खा लूँ। और ये बहुत मज़े के बने थे। थैंक यू आनी, आपने इतनी जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाई हैं, मतलब मज़ा आ गया था। तो काफ़ी दिन हो जाते हैं ना आपको अपने घर में अपने हाथ का खा खा के भी बंदा आजिज़ आ जाता है। तो मम्मा के हाथ का भी ये है कि मम्मा के पास जाती हूँ तो खाती हूँ, लेकिन काफ़ी दिन हो गए आनी के हाथ का खाए हुए। तो बहुत मज़े के बने हुए थे ये सैंडविचेस। और ये देखिए लास्ट पीस, और ये एक और तोड़ के दिखा रही थी, और ये इतना मज़े का लग रहा था ना। तो अगर आपको पसंद आए ना तो एक दफ़ा इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चीज़ के बगैर भी बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा ये था लास्ट डे, और इस दिन जो है ना मुझे लेने आना था हस्बैंड ने, और साथ मुझे नहीं पता था, लेकिन अचानक उन्होंने अलीज़ा और मोहम्मद को भी जो है ना अपने साथ ले लिया कि चलो आप लोग भी चलो। उन्होंने कहा हाँ चलें ठीक है, हम भी मिल के आते हैं। और इस दिन आनी ने बनाया था लिबर शीरी, साथ उन्होंने लजानिया बनाया था, और उसके साथ उन्होंने फ्राइटर्स थे, चिकन फ्राइटर्स थे आई थिंक, और उसके साथ उन्होंने कढ़ाई बनाई हुई थी। और ये सब इतना मज़े का बना हुआ था। और यानी कि जो आनी का बेटा है ना छोटा वाला, वो इतना तंग करता है, उसके बावजूद आनी इतना कुछ मैनेज कर लेती हैं। और आनी आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा खाना खिलाया था। तो खैर हम लोगों ने बस वहाँ खाना शाना खाया, उसके बाद चाय पी, और वो मैंने क्लिप्स नहीं लिए क्योंकि एंड आखिर का टाइम था। तो बस हम लोगों ने गप्पे मारी थोड़ी सी, उसके बाद जो है ना हम लोग निकल गए थे, और गाड़ी का वेट कर रहे थे। तो बस यहाँ गाड़ी ले आए हस्बैंड, और हम लोग निकल गए घर के लिए यहाँ पे। तो तकरीबन 4 से 5 दिन मैं वहाँ पे रही हूँ। संडे को शाम को मैं गई थी, और फ्राइडे को मैं वापस आई थी, और पता ही नहीं चला कि कैसे भाग गए दिन। यहाँ पे लीज़ा की और मोहतशिम की मस्तियाँ चल रही थी, और खैर अपनी इस खाला के साथ तो ये बहुत खुश होता है, और अब कि ये काफ़ी दिनों बाद आई है। तो खैर वहाँ पे ना मेरी खाला की बेटी है बड़ी ना माहम,
हम छोटी है काफ़ी, लेकिन ये है कि उसने मोहतशिम ने ना लीज़ा को माहम से रिप्लेस किया हुआ था, तो आजकल यानी कि वो उसकी अच्छी वाली आना बनी हुई थी माहम ना। तो खैर हम लोग आपस में बहन भाइयों की तरह ही रहे हैं हमेशा। तो खैर जी वापस चलते हैं अपने घर की तरफ। और यहाँ पे देखें जी गांव ख़त्म हो गया है, पीछे रह गया और अब आ गया है शहर। और शहर में दाखिल होते ही पता चल जाता है शहर में आ गए हैं। कोई ग्रीनरी नज़र नहीं आती, बहुत कम ऐसा होता है कि ग्रीनरी नज़र आए। तो खैर आई नो कि मैं बहुत लेट हो गई हूँ व्लॉग अपलोड करने में, लेकिन बस क्या कहूँ, कह सकते हैं कि मैं फेड अप हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मेरा ना एडिटिंग करने को दिल नहीं कर रहा था। ये काफ़ी दिनों से बना हुआ पड़ा हुआ था और आई नो कि मुझे अब ईद का व्लॉग अपलोड करना चाहिए था, लेकिन इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट व्लॉग मैं ईद का ही आप लोगों से शेयर करूँगी। और क्या ही कह सकते हैं जब आपका दिल ना कर रहा हो कुछ भी करने को तो तो खैर बस इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मैं आपसे जल्दी ही शेयर करूँगी ईद से रिलेटेड और ईद के दिन का। सो टिल देन जी स्टे ट्यून्ड। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इंशाल्लाह जी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जी अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।